नमस्कार। लाइव सीरीज के विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम उन तमाम खबरों की चर्चा करेंगे जो आज पूरे दिन सुर्खियों में रहने वाली है। सबसे पहले आज सीएम सम्राट चौधरी अररिया में होंगे, जहां वो जन सुनवाई करेंगे। इसके अलावे बांकीपुर उपचुनाव में क्या कुछ नए समीकरण बन रहे हैं, क्योंकि आरजेडी ने भी अपना कैंडिडेट उतार दिया है। इसके अलावा मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है और पूरे 21 साल बाद पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं वो सदन में नहीं दिखेंगे। इसके अलावा उन तमाम खबरों पे चर्चा करेंगे। प्रशांत किशोर के बारे में चर्चा करेंगे कि प्रशांत किशोर को चुनाव से पहले कोर्ट में हाजिर होना होगा, किस मामले में हाजिर होना होगा, वो पूरी चर्चा इस वीडियो में हम करेंगे। इन्हीं तमाम खबरों पर विशेष चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले बात कर लेते हैं सीएम सम्राट चौधरी के बारे में। वो आज अररिया में होंगे और वहां सहयोग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। देखिए, निश्चित रूप से सम्राट की सरकार जब से बनी है बिहार में, भारतीय जनता पार्टी की कहलें सरकार बनी है। हालांकि है तो यह एनडीए की डबल इंजन की सरकार, लेकिन यह सहयोग कार्यक्रम जो है सो लगातार आपको दिखाई पड़ रहा है। एक नया मिशन है, नई तरीके से नया ब्लूप्रिंट है बीजेपी की सरकार की, सम्राट की सरकार की। और सहयोग कार्यक्रम जो जन सहयोग जिसको हम लोग कहते हैं, उसमें तमाम तरह के मसले मिसाइल जिसके पास में होंगे वह लेकर के पहुंचते हैं और उसका जो है सो ऑन स्पॉट उसका निवारण समाधान सॉल्व किया जाता है। तो यह एक बड़ी पहल सम्राट की सरकार करती हुई दिखाई पड़ रही है। और यही नहीं कि सिर्फ पटना में, हर जिले में जा रहे हैं सम्राट चौधरी। आपने देखा भी कि बीते दिन वह कहाँ गए थे, इससे पहले कहाँ गए थे। तो तमाम और अन्य मंत्री संतरी भी जहाँ पर हैं वह भी जाते हैं, वह भी देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। तो ऐसे में निश्चित रूप से यह पब्लिक का, जब जनता का, आम आवाम का काम होगा तो लोग सरकार से कनेक्ट करेंगे, उसमें विश्वास बढ़ेगा, आत्मबल बढ़ेगा और लोग यह समझेंगे कि नहीं, हमारी सरकार हम लोगों के द्वार पर खड़ी है। जी सर, इसके अलावा सर बात कर लेते हैं बांकीपुर उपचुनाव के बारे में, क्योंकि बिहार में इस चुनाव ने सरगर्मी बढ़ा दी है। बयानबाजियां तो हो ही रही हैं, लेकिन अब आरजेडी ने भी कैंडिडेट उतार दिया है, प्रशांत किशोर ने भी खेला कर दिया है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो समझना पड़ेगा। पहले हम ये बता दें कि जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, जिनकी बांकीपुर की सीट रही है, लगातार वह जीतते रहे। उससे पहले उनके पिता श्री नवीन किशोर सिन्हा जीतते रहे थे। तो अब देखिए, सवाल ये है कि नितिन नवीन भी कल जो है सो पटना आ रहे हैं। तो अब देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने विधानसभा क्षेत्र जो उनका पहले रहा है, हालांकि वह अब राज्यसभा में चले गए हैं, राज्यसभा से चुनाव जीते हैं बिहार कोटे से, मैंने बिहार से जो राज्यसभा की सीट थी उसमें वह गए हैं। तो ऐसे में उन्हीं के इस्तीफे के कारण इस सीट पर उपचुनाव भी हो रहा है। तो अब नितिन नवीन अपने गढ़ को संभालेंगे, क्योंकि सामने जो है सो प्रमुख स्ट्रेटेजिकल जो मूव कहा जाता है, जो चुनावी रणनीतिकार थे प्रशांत किशोर, वह अपनी पार्टी से पहली बार चुनावी दंगल में उतर रहे हैं जन सुराज से। तो यह एक बड़ी बात दिखाई पड़ी और तमाम तरह की कयास और तमाम तरह की बातें चल रही थी कि प्रशांत किशोर विपक्ष की ओर से साझा उम्मीदवार होंगे। लेकिन इन सब को धत्ता बताते हुए राष्ट्रीय जनता दल ने रेखा गुप्ता को उम्मीदवार बना दिया, फिर से बनाया राष्ट्रीय जनता दल ने इसी बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव में। क्योंकि जब इससे पहले भी जब चुनाव हुआ था तो वह राजद की उम्मीदवार वही थी रेखा गुप्ता, और दूसरे नंबर पर रही थी नितिन नवीन से, वो हार गई थी। तो ऐसे में निश्चित रूप से अब उनको उम्मीदवार बना दिया है राष्ट्रीय जनता दल ने। तो अब प्रशांत किशोर जनसुराज की ओर से हैं। कांग्रेस में जो है सो देखिए कई उहापो नहीं, कांग्रेस विदाउट कंसेंट, कांग्रेस बिना कांग्रेस से राय मशवरा, बिना सीपीआईएमएल या अन्य जो वाम दल हैं, इंडिया ब्लॉक हैं, उनसे बगैर पूछे जांचे आरजेडी ने धीरे से कैंडिडेट उतार दिया। तो देखिए, अब राजद की यह सीट है। और देखिए, इससे पहले एक बात तो अंदर खाने में यह चल रही है ना कि भैया आज राजद ने उस पर उतारा, लेकिन इस सीट पर पहले कांग्रेस भी आया करती थी, जीता करती थी। तो ऐसी स्थिति परिस्थिति में ये कौन सी बात है, क्या दिखाई पड़ रहा है कि आपको जल्दबाजी में आपको तेजस्वी यादव है नहीं, अब पटना है, दिल्ली है, कहाँ है कि विदेश है, यह कुछ पता नहीं चल रहा आपको। तो ऐसे में आप यह समझ लीजिए कि क्या कुछ दिखाई पड़ रहा है और इनको धीरे से शंभुल रेखा गुप्ता को दे दिया गया। तो लेकिन अब जो समझने और देखने वाली बात है कि गुप्ता जिस रेखा गुप्ता जिस समाज से हैं, वह एनडीए का, भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर माना जाता है। प्रशांत किशोर जो जन सुराज के सूत्रधार हैं, वह जो है सो प्रशांत किशोर पांडे हैं।
पांडे हैं, तो वह किसका वोटर माना जाता है? एनडीए का वोटर, एनडीए का, भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर माना जाता है। तो ऐसे में इतनी बात मान करके चलिए कि गुप्ता हैं, वह अगर यदि अपने समाज, वैश्य समाज का वोट अगर यदि काटती हैं, लेती हैं, या आरजेडी के पाले में जाता है, देखिए जाति से अलग हट करके आप नहीं देख सकते, इतनी बात मान के चलिए, तो गुप्ता का वोट उनको मिलेगा, पांडे का वोट में भी कुछ कटिंग होगा, तो ब्रह्मजन की बात होगी, भूमिहार ब्राह्मण एकजुट होंगे, तो तमाम तरह की बात होगी और कई तरह का पेंच अभी आपको बांकीपुर में दिखाई पड़ेगा। और प्रशांत किशोर तो इस चीज के जानकार ही हैं जी। और आज जो है सो दूसरा दिन है नामांकन का, अभी तक किसी का नामांकन नहीं हुआ है जी सर। जितनी बात छन करके आ रही है, कहा जा रहा है कि 11 जुलाई को संभवतः प्रशांत किशोर नॉमिनेशन करेंगे। अब देखिए कौन उम्मीदवार है, क्या होगा, कैसे होगा, अभी तक नामांकन नहीं है। चुनाव आयोग की ओर से डुगडुगी बज गई है, 6 से लेकर के 13 तक नॉमिनेशन होना है, 30 जुलाई को मतदान होगा। तो इतनी बात तो हम लोग समझ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यह जो मूव है जी, रेखा गुप्ता का उम्मीदवार बनना, यह कुछ न कुछ एक तरीके से अगर हम लोग कहें तो असहज कर रहा है महागठबंधन इंडिया ब्लॉक को। फिर हम एक बात कहेंगे सत्यनारायण भगवान की प्रसादी के जैसा बढ़ जाएगा, लेकिन कुछ न कुछ जो एनडीए को जो वोट होगा उसमें भी कुछ आपको दिखाई पड़ेगा, डेंट लगेगा। क्या डेंट लगेगा? वोट का जो है सो वोट जो उनके कोर वोटर हैं वह कुछ प्रशांत किशोर की तरफ खिसकेंगे, कुछ जो है सो रेखा गुप्ता के पास वैश्य समाज का है तो वह उधर जाएगा। तो यह एक परेशानी है आने वाले समय में आपको। तो अब नितिन नवीन भी आ ही रहे हैं, तो वो अपने किले को संभालते हैं या फिर क्या होगा, ये तो रिजल्ट में पता चलेगा। अब भारतीय जनता पार्टी की ओर से अभी तक उम्मीदवार के नाम की चर्चा भी नहीं है कि कौन बनेगा। कई नामों की चर्चा है, वह की स्थिति है कि रणवीर नंदन बनेंगे, कि जो है सो आपको पूर्व विधायक हैं अरुण सिन्हा उनके पुत्र बनेंगे, या अन्य किसको बनाया जाएगा ये पता नहीं चल रहा है, स्पष्टता के साथ नहीं है। अंदर खाने में जो भी बात हो रही होगी, लेकिन खुल के अभी कोई भी बयान नहीं आया है एनडीए की ओर से। इसके अलावा सर बात कर लेते हैं, प्रशांत किशोर की बात हो रही है तो उन्हीं पे बात कर लेते हैं। एक्टिव तो वो हैं ही, अब उन्हें चुनाव से पहले, वोटिंग से पहले कोर्ट में हाजिर होना होगा। देखिए यह मामला है, पुराना मामला है। जब जी, पिछले दिनों जब प्रशांत किशोर बयान दे रहे थे उसी समय का यह मामला है, और उसी को लेकर के जो संजय जायसवाल हैं, जो सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने कोर्ट में मामला दायर किया था। तो 28 जुलाई को संभवतः डेट है, वो है 28 जुलाई को मानहानि का जो मुकदमा किया था संजय जायसवाल ने, उस पर उनको नोटिस है। तो अब 30 तारीख को वोटिंग है, उसके पहले 28 तारीख को उनको कोर्ट में पेशी होना है। तो यह एक परेशानी है प्रशांत किशोर के लिए, क्योंकि अब वो प्रचार प्रसार करेंगे कि वकील से अपने समझेंगे या फिर कोर्ट में जाएंगे, कैसे करेंगे। तो यह एक पेंच फंसता हुआ, कानूनी दाव पेंच फंसता हुआ दिख रहा है, और इसको प्रशांत किशोर कैसे संभालेंगे वो आने वाला समय बताएगा। इसके अलावा सर बात कर लेते हैं बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र के बारे में, क्योंकि इसका ऐलान हो गया है और इस बार का सत्र खूब हंगामेदार होगा, क्योंकि एक और सम्राट चौधरी है और एक और तेजस्वी यादव है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि तेजस्वी यादव तो है नहीं भी पटना में, बिहार में है नहीं, इतनी बात तो हम लोग भी समझ पा रहे हैं। तो लगता है कि मानसून सत्र 20 से शुरू होगा, उसके एक दिन पहले वो आएंगे, ये जो दिखाई पड़ता है, या नहीं भी आएंगे, कई बार वो सदन में पहुंचते भी नहीं। बिल्कुल, तो ये देखने वाली बात है। लेकिन इतनी बात तय मान के चलिए कि जब 20 तारीख से जब आपको सदन चलेगा, बिहार विधानमंडल का सत्र चलेगा, तो विपक्ष की जो एक भूमिका है, इन द एब्सेंस ऑफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, इतनी बात मान लीजिए कि कई सारे मसले मिसाइल हैं अभी आपके पास। भरत तिवारी का जो सबसे बड़ा मामला है जी सर, उस पर आपको दिखाई पड़ेगा क्या विपक्ष का स्टैंड होता है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं, हम लोग समझ पा रहे हैं कि एनडीए में ही अलग अलग बयान भरत तिवारी को लेकर के। तो अब निश्चित रूप से उस पर आपको घेरता हुआ दिखाई पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, जो राज्य उच्च पथ है उस पर टोल टैक्स की बात कही जा रही है जी सर, तो वह भी एक बात होगा, उससे भी सरकार से जवाब मांगा जाएगा। और स्कूल की शिक्षा व्यवस्था, तमाम तरह का स्थानांतरण, पदस्थापन, टीचर शिक्षकों का जो है वह TRE 4, TRE 5, तो तमाम तरह की बात हम लोग देखो समझ पा रहे हैं। तो कई सारी बातें हैं जो इस बार के बिहार विधानमंडल का, जो हालांकि यह सत्र बहुत शॉर्ट सत्र है, इसमें तो राज्य के बजट की बात होगी, कई तरह की बात होगी, तो ये पहली बार होगा। और देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि 21 साल बाद
आपको जो बिहार के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री हुआ करते थे नीतीश कुमार, जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वह सदन में नहीं दिखाई पड़े। यह एक बड़ी बात है, क्योंकि हम लोग सब लोग अभ्यस्त थे नीतीश कुमार को वहां देखने से कि दोनों सदन में आते थे, विधानसभा हो या बिहार विधान परिषद हो, सरकार वो बैठते थे सदन में। तो इस बार आपको सदन में मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार नहीं दिखाई पड़ेंगे, सम्राट चौधरी दिखाई पड़ेंगे। यह एक बड़ा हम लोगों को दिखाई पड़ेगा। 21 साल बाद नीतीश कुमार सदन में नहीं होंगे। इसके अलावा सर बात कर लेते हैं, अशोक चौधरी को श्रवण कुमार ने जवाब दे दिया है और कहा है कि ये उनकी निजी राय है, पार्टी का या फिर सरकार का राय नहीं है। वही भरत तिवारी इनकाउंटर, देखिए निश्चित रूप से हम तो शुरू में ही कहे कि भरत तिवारी का जो कथित रूप से जो इनकाउंटर है, उस पर आपको कई तरीके की बात दिखाई पड़ रही है, इधर उधर के, कभी इधर की एनडीए में क्या बोला जा रहा है, जेडीयू क्या बोल रही है, भारतीय जनता पार्टी क्या बोल रही है, तमाम तरह चिराग पासवान की बात का, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा जीतन राम मांझी, तो तमाम तरह की बातें चल रही हैं। यह अलग तरीके की व्यवस्था दिखाई पड़ रही है। तो ऐसे में निश्चित रूप से श्रवण कुमार भी जो जेडीयू कोटे से मंत्री हैं और अशोक चौधरी भी जेडीयू कोटे से मंत्री हैं। तो अब जो भरत तिवारी के मामले को लेकर के जो अशोक चौधरी ने कहा कि पुलिस की कार्यशैली पर उन्होंने सवाल उठाया, हालांकि वह सम्राट की सरकार की तारीफ भी कर रहे हैं कि सम्राट की सरकार ने जो सो तत्काल घटना के बाद जो है सो हाईकोर्ट के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया। लेकिन कई सारी बातें हैं, एसडीएम क्या कर रहे थे उस समय जब ये हो रहा था, तो रक्षक भक्षक तमाम तरह की बात कर रहे हैं। तो इस पर श्रवण कुमार का कहना यह उनका व्यक्तिगत राय है, हमारी पार्टी का लाइन और लेंथ इस पर नहीं है। तो अब पार्टी का लाइन लेंथ क्या होगा, यह तो सबसे बड़ी बात है। श्रवण कुमार को यह भी बताना चाहिए कि ऐसी तरीके की घटना हो गई तो पार्टी का लाइन लेंथ क्या होगा। आप मंत्री हैं बिहार सरकार में, तो पार्टी का लाइन लेंथ ही बताइए। देखिए नीतीश कुमार इस तरीके से इनकाउंटर और इस तरीके से जो कथित इनकाउंटर की बातें, उस पर इत्तेफाक नहीं रखते थे। आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार हैं, इतनी बात तो श्रवण कुमार को भी समझ में आती है। फिर वो कैसे नहीं अशोक चौधरी की बात से इत्तेफाक रखते हैं, उनका लाइन उनकी लेंथ की बात करते हैं, तो ये समझ से परे है। इसके अलावा सर मांझी चिराग में भी आपस में ठना हुआ है। मांझी बयान देते हैं कि नाखून कटा लेने से शहीद नहीं हो जाता है, ये तमाम बात कह रहे हैं। नहीं देखिए निश्चित रूप से आप जीतन राम मांझी का जो बयान है, हम फिर वो भरत तिवारी की बात पर आ रहे हैं। भरत तिवारी का जो इनकाउंटर कथित रूप से हुआ उस पर चिराग पासवान वहां गए, लेकिन मांझी जी वहां बहुजन समाज का जुटान कर रहे थे जी। तो समझिए कि थैंक्स टू आरा भोजपुर जिला प्रशासन की वो उन्हें परमिशन नहीं दिया, स्कूल में नहीं हुआ, नहीं तो स्थिति परिस्थिति कुछ और होती वहां की जी सर। तो ये देखने वाली बात है। और देखिए तो जीतन राम मांझी तो चिराग पासवान पर चुटकी भी ले रहे हैं कि नाखून कटा के शहीद। अरे भैया नाखून कटाने का शहीद नहीं, चिराग पासवान के विजन को देखिए, वो तुरंत एक बड़े डैमेज को उन्होंने कंट्रोल करने की कवायद की और बहुत बेहतर तरीके से वो पीड़ित की मां से जाकर के मिले, तमाम तरह का ढांढस बताया और तमाम तरह की बात कही है। तो बात हम लोग देख और समझ पा रहे हैं जी सर। इसके अलावा सर बात कर लेते हैं बिहार पुलिस के बारे में, क्योंकि मुख्यालय की ओर से ये आदेश जारी किया गया था कि जो भी जमीन पे कब्जा करने वाले माफिया हो या फिर अन्य बदमाश हो, उन पर कार्रवाई हो। और बीते दिन 17 लोगों को पटना से गिरफ्तार भी किया गया। देखिए आप देख पा रहे हैं कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग क्या किस एक्शन किस रिएक्शन में कैसे चल रहा है। वो पूरी तरीके से मुकम्मल तौर पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, जिसके मंत्री दिलीप जायसवाल हैं, वह इस पर काम कर रहे हैं। और आप लैंड ग्रैबर, अगर यदि लैंड पर कब्जा करिएगा तो यह अनधिकृत है, यह तो गलत चीज है, यह विद इन लॉ नहीं है। तो निश्चित रूप से वैसे जमीन माफियाओं पर वो कार्रवाई हो रही है, तो ये बड़ी कार्रवाई हो रही है। 17 लोग आपने बताया है कि वह गिरफ्तारी हुई है, पकड़े गए हैं, तो निश्चित रूप से यह कार्रवाई होगी और ऐसे तत्व बचेंगे नहीं। पुलिस के द्वारा भी मैसेज दिया जा रहा है कि आप लोग नहीं बचेंगे और पटना पुलिस और एसटीएफ के द्वारा ये कार्रवाई की गई। इसके अलावे आज की उन तमाम खबरों पर हमारी नजर रहेगी, यानी कि सम्राट चौधरी जब अररिया पहुंचेंगे वहां क्या कुछ बयान आता है। इसके अलावा बांकीपुर उपचुनाव में आगे कौन सा बयानबाजी होता है, क्योंकि अब रेखा गुप्ता है, बीजेपी एनडीए के कैंडिडेट की ओर से अभी कोई भी ऐलान नहीं किया गया है, प्रशांत किशोर हैं। इन तमाम खबरों पर हमारी दिन भर नजर बनी रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।